हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। आज आपका ग्रुप वन का जो एग्ज़ाम है वो ओवर हो चुके हैं और अब हम लोग बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के एग्ज़ाम बढ़िया ही हुए होंगे। और नेक्स्ट आपको पता है जिन बच्चों ने ग्रुप वन के लिए वो अपीयर हुए हैं, अब हमारे पास नेक्स्ट जो ग्रुप बचा है वो है ग्रुप टू। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों के मन में ये डाउट हो कि भाई हमारा जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आने के चांस नहीं है या कम, बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों के, ठीक है, अच्छा हुआ हो, कुछ का बहुत अच्छा। जिनका बहुत अच्छा हुआ है वो तो बिना किसी डाउटफुल के, बिना किसी रोक टोक के फटाफट सेकंड ग्रुप स्टार्ट कर दें। ठीक है, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी वेट के 2-4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन इंजॉय कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए और फटाफट स्टडी स्टार्ट कर दीजिए नेक्स्ट ग्रुप की। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप की स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद जो बच्चे, जिन बच्चों का एग्ज़ाम बिल्कुल ही अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, उनको 2-5%, 10% अपना चांसेस हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं वेट करने की बजाय। ठीक है ना, क्योंकि आपको भी पता है अभी सिर्फ दिसंबर 16 है। ठीक है, आपका रिजल्ट जो है वो फरवरी एंड में आने वाला है। ठीक है, तो तकरीबन आपके पास 2.5 महीने पड़े हुए हैं। तो 2.5 महीने अगर निकाल दिए आपने कि भाई 10% चांस है कि निकल सकता है शायद। ठीक है, एक बारी बैठ के प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, प्रॉपर अच्छे से एनालिसिस कीजिए कि पास होने की कितनी संभावनाएं हैं। ठीक है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने आ सकते हैं। जो सब्जेक्ट में जिस तरीके से अपने एग्ज़ाम दिए हैं, आपने लिखा है, एटलीस्ट आपको, हर बंदे को पता होता है मैंने क्या लिखा है। ठीक है, और देखिए, ठीक है, जो आंसर सॉल्यूशंस हैं वो चेक कीजिए और फिर आप डिसीजन लीजिए कि भाई ग्रुप टू के लिए तैयारी करनी है या ग्रुप टू वन के लिए दोबारा तैयारी शुरू करनी है। ठीक है ना, तो दूसरा आ जाता है जिनका 50-50 चांस है। जिनका 50-50 चांस है, जिन्हें कुछ आइडिया नहीं है कि होगा या नहीं होगा, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, कुछ कहना पॉसिबल नहीं है। तो उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा वो बच्चे ज़रूर एटलीस्ट 1 से 2 सब्जेक्ट स्टार्ट कर दें। 1 से 2 सब्जेक्ट स्टार्ट कर दें। ठीक है, इसलिए एक्चुअली में हम लोग अपने स्टूडेंट्स को 12 महीने की वैलिडिटी देते हैं कि बाई चांस अगर आपका एक अटेम्प्ट एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, ठीक है, तो आप सिर्फ 1,000 रुपीज़ का गैप होता है। जो 6 महीने की वैलिडिटी वाली जो हमारी क्लासेस होती हैं और 12 महीने की वैलिडिटी वाली क्लासेस होती हैं, ठीक है, उसमें सिर्फ 1,000 रुपीज़ का हम प्राइस का ही गैप रखते हैं। ठीक है ना, वो इसलिए रखते हैं क्योंकि बच्चे को दोबारा पे ना करना पड़े। ठीक है, तो सिर्फ 1,000 रुपीज़ का ही अगर आप बच्चा रिस्क लेता है कि भाई वो दोबारा, अगर भाई चांस पहले ही प्रोविज़न ऑफ बैड डेट लगा के चलता है, तो उसका सेम प्राइस में आराम से तो नेक्स्ट के लिए क्लासेस जो हैं वो चल जाती हैं। ठीक है ना, तो अगर आप भी लेना चाहते हैं क्लासेस ईएमए इंटरमीडिएट ग्रुप वन की या ग्रुप टू की, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं, या आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया होगा, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं जो भी इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी वगैरह होगी। ये डिटेल भी आपको पूरे के पूरे कोर्स की डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी। ठीक है, जो लिंक होगा, लिंक पे क्लिक करोगे तो डिटेल सारी वहाँ पर आपको कोर्स के बारे में आ जाएगी। ठीक है, प्रॉपर आपकी कंप्लीट फुल सिलेबस की क्लासेस होंगी, पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक होगा, नोट्स होंगे। ठीक है, आपकी स्टडी मटेरियल की कवरेज होगी फुल। ठीक है, और एमसीक्यू चैप्टर वाइज एमसीक्यू होंगे प्रॉपर विद आंसर की। ठीक है, तो वो चीज़ें आपके बहुत हेल्प करेंगी आपका रिजल्ट को पॉजिटिव बनाने में। मतलब कहने का कि अगर आप 3 कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं। पहला, जो आपको बिल्कुल बहुत कम चांसेस हैं, उस केस में आपको वेट नहीं करना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए। दूसरा, वही आपने 50-50 है, फिर मैं कहूँगा कि आप सेकंड ग्रुप के लिए कम से कम एटलीस्ट
एक दो सब्जेक्ट जरूर स्टार्ट कर दें, 2 सब्जेक्ट ज़रूर क्लासेस बाय कर लें और स्टार्ट कर दें। और तीसरा, बहुत अच्छे से आपको श्योरिटी है कि हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो फिर आप डेफिनेटली फटाफट सेकंड ग्रुप तैयार करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? और वेट मत कीजिए, क्योंकि जब आप अगर आप सोचें कि फरवरी का रिजल्ट आने के बाद ही मैं आगे के लिए स्टेप बढ़ाऊँगा, तब तक क्या होगा, गेम आधी ओवर हो चुकी होगी। तो पॉसिबिलिटी ही नहीं बचेगी उस समय आपको रिजल्ट को, सिलेबस को कंप्लीट करने की, ठीक है? किसी तरीके का कोई चांस उस केस में नहीं बनेगा। अब बस ये होगा, हिट एंड ट्रायल वाला काम हो जाएगा। वही तुक्का मारते हैं, हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर ठीक है जी, दिल तो वैसे भी थे हम, ठीक है ना? तो ये बात आपको कहनी पड़ेगी जब रिजल्ट के बाद, जब आप मार्च में क्लासेस या स्टडी स्टार्ट करने की सोचोगे तो। तब तक उस समय कुछ हमारे पास खास रह नहीं जाएगा समय देने के लिए पूरे के पूरे। आप खुद सोचो, 4 पेपर के लिए आपके पास सिर्फ 2.5 से 3 महीने होंगे, ठीक है ना? 2.5 से 3 महीने आपके पास होंगे, ठीक है? तो उस समय आप उतने टाइम में आप कितना प्रिपरेशन कर पाओगे, ठीक है ना? तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? तो अगर आज के लिए इतना ही बच्चों, और इस तरीके की CMA क्लासेस के लिए, वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए KCC.com पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाए। थैंक यू।